बलरामपुर जनपद के अंतर्गत प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच मुहर्रम के 10वीं तारीख को सुपुर्दे खाक करने के लिए ताजिया विसर्जित करने के लिए लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकाला। हम आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम मनाया जा रहा है। दरअसल मुहर्रम एक पर्व है जो महीना है। मुहर्रम इस महीने से इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन के फॉलोअर्स खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। जानिए क्यों मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार। इमाम हुसैन और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला की जंग में शहीद माने हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। जब आया घोर अत्याचार का दौर तो इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर याजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काट कर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलवाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुद रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुँचे ताकि हज पूरा कर सके। वहाँ यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात पर पता हुसैन को चल गया और लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ किसी की भी हत्या हराम है। इसीलिए उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए हुसैन ने हज के बजाय उसकी छोटी प्रथा उम्रा करके परिवार सहित इराक चले आए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाइश देते रहे लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आसूर की रात कहा जाता है। बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ताजिया को गमगीन रहते हुए विसर्जन करने के लिए करबला ले जाते समय ईश्वर की कृपा से झमाझम बारिश शुरू हो गई जिसमें लोग भागते दिखे। अब बड़ी बात ये थी कि एक तरफ गम के उसमें लोग जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहादत सुपुर्दे खाक करने के लिए लोग करबला की तरफ आगे बढ़ रहे थे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।